नमस्कार। बीएड क्लास में आज हम पेडागोजी ऑफ जनरल साइंस अर्थात विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत इकाई योजना एवं पाठ्य योजना पर चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं कि इकाई योजना क्या होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी आपके पाठ्यक्रम में विषय होते हैं, प्रत्येक विषय की एक पाठ्य वस्तु होती है और हम उस पाठ्य वस्तु को सेमेस्टर या वर्ष के हिसाब से इकाइयों में विभाजित करते हैं और उस इकाई के अनुसार हम अध्यापन कार्य सुव्यवस्थित करते हैं। अर्थात इकाई योजना एक प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक जो कुछ भी पढ़ाते हैं उसका चयन करना, यानी यहाँ पर पाठ्य वस्तु का चयन किया जाता है, उसको व्यवस्थित करना, अनुक्रम प्रदान करना अर्थात इकाई क्रमांक देना, इकाई क्रमांक 1, 2, 3, 4 इत्यादि तथा मूल्यांकन करना शामिल होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इकाई योजना एक ऐसी योजना है जिसमें हम उस विषय की पाठ्य वस्तु को कुछ निश्चित इकाइयों में विभाजित कर देते हैं। ये इकाई 1 से 10 तक भी हो सकती है और इस प्रकार प्रत्येक इकाई में हम कुछ निश्चित पाठ्य वस्तु शामिल करते हैं। जबकि पाठ्य योजना क्या है? पाठ्य योजना एक शिक्षक की दैनिक योजना है। यानी प्रतिदिन कक्षा शिक्षण में एक योजना बना करके जो ले जाता है उसको हम पाठ्य योजना कहते हैं। जिसमें अध्यापक योजना बनाता है कि विद्यार्थियों को क्या सिखाना है, इसे कैसे सिखाया जाएगा उसकी प्रविधि उसमें लिखता है और बाद में जब पाठ समाप्त हो जाता है तो सीखने का मापन करता है, सीखने को कैसे मापन किया जाएगा, ये सब चीजें जो है पाठ्य योजना में आती है। हर्बर्ट के अनुसार पाठ्य योजना में हम 5 पद रखते हैं जिसमें तैयारी, प्रस्तुतिकरण, सहयोग एवं तुलना करना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग तथा पुनरावृत्ति शामिल है। तो आप इसको समझ चुके होंगे कि पहले हम इकाई योजना बनाते हैं और उस इकाई के अध्यापन में फिर हम प्रतिदिन पाठ्य योजना तैयार करते हैं। आइए अब हम ये समझें कि इकाई योजना एक बड़ी योजना है, जबकि पाठ्य योजना एक छोटी योजना होती है। अब इकाई योजना और पाठ्य योजना में यदि आपको अंतर करना हो तो कैसे करेंगे? इकाई योजना किसी विषय के अध्याय या इकाई के लिए बनाई जाती है। मान लीजिए कि आपको किसी विषय की इकाई योजना बनाना है, तो हम 1 से लेकर के 10 तक आपने इकाई बना ली। उस इकाई में हम विषय वस्तु को रख देते हैं। जबकि पाठ्य योजना में हम क्या करते हैं कि उस इकाई के किसी अंश को पढ़ाने के लिए बनाई जाती है और जो प्रतिदिन बनाई जाएगी। इकाई योजना की प्रवर्तक हेनरी क्लिंटन मॉरिसन थे। पाठ्य योजना की प्रवर्तक जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट थे। इकाई योजना एक व्यापक योजना है जो एक विशिष्ट विषय एवं उसकी अवधारणाओं को प्रदर्शित करती है, जबकि पाठ्य योजना एक संकुचित योजना होती है जो विशिष्ट पाठ को पढ़ाने के लिए बनाई जाती है। अब यहाँ पर आप ये भी समझ लें कि इकाई योजना शिक्षकों का समूह तैयार कर सकता है। एक ही विषय के यदि 4 शिक्षक हैं, तो वो आपस में मिलकर के इकाई योजना बनाएँगे। जबकि पाठ्य योजना प्रत्येक शिक्षक अपनी-अपनी पाठ योजना बनाएगा और उसके अनुसार वो कक्षा में पढ़ाता है। इकाई योजना में हमने संपूर्ण विषय को एक निश्चित इकाई, यहाँ मान लीजिए 10 इकाई तो 10 इकाई में बाँट देंगे। इसमें ये देखा गया है कि एक इकाई में जितनी पाठ्य योजना बनाई जा सकती है, हम बनाएँगे। मान लीजिए कि एक इकाई जो है 8 टॉपिक में पूरी होती है, तो हम 8 पाठ्य योजना उसके लिए तैयार करेंगे। इकाई योजना का स्वरूप विषय की वस्तु की प्रकृति एवं शिक्षण के उद्देश्यों पर निर्भर करता है, जबकि पाठ्य योजना का स्वरूप पाठ के शीर्षक यानी आपने कौन-सा टॉपिक लिया है, उसके शीर्षक पर और अधिगम के उद्देश्यों पर निर्भर करता है। अर्थात हम बच्चों को क्या सिखाने जा रहे हैं, इस पर ये पाठ्य योजना निर्भर करती है। इकाई योजना दीर्घावधि की होती है, जैसा कि मैंने बताया है कि इकाई योजना 10 दिन की भी हो सकती है, 15 दिन की भी हो सकती है। जबकि पाठ्य योजना लघु अवधि की होती है, अर्थात 1 पीरियड की, 1 कालखंड की होगी, जो कि लगभग
30 से 40 मिनट की हो सकती है। इकाई योजना में पाठ्य वस्तु के संगठन को महत्व दिया जाता है, यानी हमने यहाँ पर जो हमारी पाठ्य वस्तु है उसको किस प्रकार से हम व्यवस्थित करते हैं और उसमें क्या क्रम निर्धारित करते हैं वो यहाँ पर तय किया जाता है। जबकि पाठ योजना में कौन से पाठ का प्रस्तुतिकरण किया जाना है उसको महत्व दिया जाता है। इकाई योजना कई पाठ्य योजना का क्रमबद्ध रूप होता है, यानी इसमें बहुत सारी पाठ्य योजनाएं बन सकती है, जबकि इकाई योजना का एक छोटा अंश जिसको आज हमको पढ़ाना कक्षा में वह पाठ्य योजना होती है। इकाई योजना विषय वस्तु को मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत नहीं करती, क्योंकि हमने केवल एक प्लान बनाया, यहाँ पर एक योजना तैयार की कि हम क्या क्या बताएंगे। जबकि पाठ्य योजना कक्षा शिक्षण में प्रस्तुत की जाती है, इसलिए विषय वस्तु को बच्चों के हिसाब से, बच्चों के मनोविज्ञान के हिसाब से, यानी मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। और यहाँ पर शिक्षक और छात्रों के बीच में संवाद स्थापित होते हैं, जबकि यहाँ पर कोई संवाद स्थापित नहीं होगा। इकाई योजना में योजना एवं प्रबंधन कौशल का विकास होता है, यानी एक निश्चित रूप से हम प्लानिंग तैयार करते हैं, उसका समय पर कैसे उसको पूरा करेंगे ये यहाँ पर प्रबंध सिखाया जाता है कि क्या अवधि रहेगी। जबकि पाठ योजना के द्वारा हम अभिरुचि शिक्षण कौशल का विकास कर सकते हैं और इसके द्वारा इन कौशल के माध्यम से हम जो है ये पता लगा सकते हैं कि उसकी प्रभाविता कितनी है। इसमें अधिगम के लिए एक दृष्टिकोण विकसित होता है। इकाई योजना बनाते समय हम एक दृष्टिकोण पैदा करते हैं। शिक्षक जो है ये ध्यान रखता है यहाँ पर। जबकि इसमें शिक्षक विद्यार्थियों के अधिगम के परिणाम और सफलता के मापदंड तैयार करता है, उनका पता करता है कि मैंने क्या सिखाया, बच्चों ने क्या सीखा और बच्चे उसमें कहाँ तक सफल हुए, ये एक पाठ्य योजना हमको बताती है। तो इस प्रकार से पाठ्य योजना एक ऐसी योजना है जिसमें छात्र और शिक्षक के बीच में संवाद स्थापित होते हैं और पाठ्य योजना के माध्यम से शिक्षक अपने शिक्षक जो है एक शिक्षण कौशल के माध्यम से छात्रों को अधिगम कराता है, छात्रों को सिखाता है। तो आज आपने यहाँ पर इकाई योजना और पाठ्य योजना क्या होती है उसके बारे में जाना। बहुत बहुत